हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के कर्तन औजार बनाने में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के गुण यानी कौन कौन से जो मेटल बनते हैं उनके कौन कौन से पदार्थ होते हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल ब्रांच की सभी क्लासेस प्रॉपर आप लोग को सही ढंग से मिल रही हैं। आज टूल इंजीनियरिंग का है। ठीक, टूल इंजीनियरिंग में आप लोग को सेकंड चैप्टर चल रहा है और जल्दी से जल्द आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कर्तन उपकरण में बनाने वाले किए जाने वाले पदार्थों के गुण। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई आप लोग को कोई भी कार्यखंड बनाना तो उसमें कर्तन औजार जरूर करेंगे। ठीक, उसमें कार्यखंड बनाने के लिए हम कुछ युक्तियों को सुधारने के लिए, ठीक, तो वह किस मेटल का बनाया जाता है तो उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे देखने का पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको कर्तन उपकरण के उपयोग अत्यधिक कठोर तथा मजबूत होता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को जो टूल्स वगैरह होता है क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है और मजबूत भी होता है। ठीक, अब भाई अत्यधिक कठोर भी ना हो और मजबूत भी अगर नहीं होगा कोई भी टूल्स आप लोग का, तो कार्यखंड में दिया जाएगा तो आसानी से टूट जाएगा। ठीक, जब टूल ही टूट जाएगा तो आपका कार्यखंड में क्या वर्क करेगा। ठीक, तो उसी को देखने के लिए उसमें से कौन कौन से गुण हो जाते हैं, एक यांत्रिक गुण हो जाता है। ठीक, यांत्रिक गुण में क्या क्या आता है, एक धातु हो जाता है और गैर धातु हो जाते हैं। तो धातु वो कौन सी मेटल आ जाती है, धातु में एक जैसा कि आप लोग को लोह धातु हो जाती हैं, अलोह धातु होती हैं। एक प्रकार का पाया जाए तो उसमें लोह धातु का मिश्रण हो, ठीक, और ना मिश्रण हो। और गैर धातु में जैसा कि आप लोग को प्लास्टिक वगैरह आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो किसके अंतर्गत आ जाती हैं, गैर धातु के अंतर्गत आ जाती है। तो गैर धातु आप लोग को और धातु गैर धातु आप लोग को सही ढंग से समझ में। और लोह धातु वो कौन सी होती हैं, जिनमें वह मेटल जिस समांतर लोहे ना मिलाया जाए, यानी वह टूल्स जिसमें लोहों का प्रयोग ना किया जाए। लोहे का प्रयोग, लोह धातु में लोहे का प्रयोग किया जाता है और लोह धातु में क्या होता है, लोहे का प्रयोग ना किया जाए। जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, इन पदार्थों का प्रयोग करके टूल्स को बनाया जाए तो किसके अंतर्गत आता है, अलोह धातु के अंतर्गत आ जाता है। लोह धातु में जैसा कि आप लोग को लोहा का प्रयोग किया जाए। ठीक, तो जैसा कि आप लोग को हाई कार्बन स्पीड हो गया, HSS हो गया, ठीक, तो वह इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब किसी भी पदार्थ की यांत्रिक गुणों को आकलन करते समय सामान्यतः धातुओं के गुणों में विशेष सोचकर ही हमें विश्लेषण करते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को यांत्रिक गुण में कोई भी प्रोडक्ट बनाना या फिर टूल्स बनाना है तो उसमें विभिन्न प्रकार के गुण विद्यमान होने चाहिए। ठीक, तो वह कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए आप लोग को बताया गया। सामर्थ्य हो गया, भंगुरता हो गया, कड़ापन हो गया, कठोरता हो गया, कठोरता हो गया, कड़ापन हो गया। ठीक, और इसमें कई सारे आप जाते आते हैं। भंगुरता हो गया, ठीक, उसके बाद प्रत्यास्थता हो गया, प्लास्टिकता हो जाती है, तन्यता हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को सारे स्टेप बाय स्टेप बात किए थे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग को बताया गया था और अगले ईयर्स में यानी 5th सेमेस्टर में आप लोग को पता ही था। तो यहाँ पे मैं इसके सारे सब्जेक्ट इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सामर्थ्य वही है, जैसे कि आप लोग को कोई भी टूल्स दे दिया जाए तो उसमें फोर्स लगाया जाए तो उनके बलों को सहन कर सके। ठीक, भंगुरता क्या होती है, फोर्स लगाने पर वो चूर चूर हो जाता है। कड़ापन क्या होता है, झटकों का प्रयोग करता है। कठोरता क्या होता है, खुरचे का प्रयोग करता है। ठीक, और कड़ापन आ जाता है जैसा कि आप लोग को झटके का प्रयोग करें। ठीक, तो उसमें आवाज़ कुछ आए। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का तन्यता हो गया, प्लास्टिकता हो गया, भंगुरता हो गया। तो यहाँ पे 9 टाइप का होता है, 9 या 10 टाइप का होता है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग सही ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया था। नेक्स्ट आता है हाई स्पीड स्टील, HSS क्या होती है, HSS हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पे किन धातु का प्रयोग करने के मीन्स यहाँ पे बनाने के लिए किया जाता है, ये औजार टूल्स को बनाने के लिए इस स्टील को प्रयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा ये मजबूत होता है। ठीक, तो यहाँ पे अत्यधिक मजबूत होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, हाई स्पीड स्टील में हाई स्पीड स्टील इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हाई स्पीड कटिंग टूल्स का कटिंग होता है। जैसा कि आप लोग को बताया गया, हाई स्पीड क्या होती है, एक हाई स्पीड यानी बहुत अत्यधिक मजबूत और कठोरता वाली स्टील होती है। ठीक, यहाँ पे टूल्स का प्रयोग करते हैं। इनको किसके बनाने के लिए किया जाता है, टूल्स को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, हाई स्पीड स्टील आयरन तथा कार्बन से मिलकर बनता है। किससे बनता होता है, जैसा कि आप लोग को देखिए, किससे, आयरन और कार्बन के साथ मिलकर बना होता है। ठीक, मिलकर तथा अन्य धातु जैसे क्रोमियम हो गया, वैनेडियम हो गया, मोलिडियम हो गया, टंगस्टन हो गया, संयुक्त रूप से होता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से
पार्ट होते हैं, मीन्स यहाँ पे कौन कौन से धातु मिली होती है, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, और क्या हो गया, क्रोमियम हो गया, वैनेडियम हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया। ठीक, तो इन मिश्र धातुओं से बना हो गया। तो जैसे कि आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया गया हाई स्पीड स्टील किस धातुओं से बना होता है। ठीक, तो आयरन हो गया, कार्बन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हाई स्पीड स्टील टफनेस के बहुत अत्यधिक उच्च चाल होता है। मीन्स यहाँ पे जो आप लोगों का टफनेस, इसकी हार्डनेस होती है बहुत उच्च चाल होती है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट आता है, जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इसका अधिकांश उपयोग कटिंग टूल्स में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग को आगली खुद ही बताया गया, तो इसका प्रयोग यूजेस कहाँ किया जाता है, कटिंग टूल्स को बनाने में किया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे HSS बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस में। तो यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके सही ढंग से पढ़ लीजिएगा और रट लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को बताया गया, छोटी छोटी डिफिनीशन में अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है किस पदार्थ से कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं, इसका यूजेस कहाँ किया जाता है। तो यूजेस आप लोग को कटिंग टूल्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इनमें से 4 मुख्य भाग होते हैं। इनमें कौन कौन से भाग होते हैं, मुख्य कौन से भाग होते हैं, कठोरता आ जाता है, तप्त कठोरता, घिसारोधी और कड़ापन। इनकी ये एक प्रकार से बताया जाए तो इनके ये गुण हैं। ठीक, ये 4 मुख्य रूप से ये गुण हैं। ठीक, तो कौन कौन से हैं, कठोरता हो गया, तब तक कठोरता हो गया, घिसाव प्रतिरोधी और कड़ापन। कठोरता किसके अकॉर्डिंग आ जाता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण खोजने तथा घिसे जाने का विरोध करे। ठीक, अब HSS हाई स्पीड स्टील है। यहाँ पे गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को ये कठोरता मीन्स यहाँ पे कोई भी कारखंड दे दिया जाए तो उसे आसानी से बिना घिसे पीटे, ठीक, टूल्स घिसता नहीं है आसानी से। ठीक, उसका ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है। और तप्त कठोरता आ जाता है, जैसे कि कोई भी कार्यखंड दे दिया जाए तो उसे आसानी से गर्म होकर वो अपने आकार में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, HSS हाई स्पीड स्टील। ठीक, नेक्स्ट आता है घिसाव प्रतिरोधी। अब वो जैसा कि आप लोग को ये घिसाव प्रतिरोधी यानी टूल्स आसानी से घिसने वाला नहीं है, कार्यखंड पे यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो ये आसानी से घिसता नहीं आता है। नेक्स्ट आता है कड़ापन क्या होता है, टूटने से पहले ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता को कड़ापन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया, कोई भी कार्यखंड पे फोर्स लग रहा है या फिर कार्यखंड पे वर्क किया जा रहा है, तो टूल्स पर अगर कोई भी फोर्स लगता है तो उनको एब्जॉर्ब मीन्स यहाँ पे सोख लेता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आ जाता है, यानी कड़ापन के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे गाइज आप लोग को इसके 4 प्रमुख गुण हैं, तो ये चारों गुण जरूर रट लीजिएगा। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हाई स्पीड स्टील यम और टी का वर्गीकरण क्या होता है। पहले यम क्या होती है और टी क्या होती है। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया कि यम मीन्स यहाँ पे 2 प्रकार का हाई स्पीड स्टील बनाया जाता है। तो यम क्या होता है, मॉलिब्डेनम हो जाता है, और टी क्या हो जाती है, टंगस्टन। ठीक, इनका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो उन्हीं को यम और टी का वर्गीकरण में बताया गया। जैसे कि आप लोग को फर्स्ट वाले में क्या हो जाता है, यम से क्या होता है, मॉलिब्डेनम हो जाता है। ठीक, मॉलिब्डेनम, और टी से क्या होती है, टंगस्टन हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग प्रमुखता के तौर पर हाई स्पीड स्टील का वर्गीकरण यम प्रकार के टूल्स, टी प्रकार के हाई स्पीड स्टील के रूप में किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पाए, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि यम प्रकार की हाई स्पीड स्टील में प्राथमिक मिश्र धातु के रूप में मॉलिब्डेनम, जैसा कि आप लोग को यम से क्या होता है, मॉलिब्डेनम। ठीक, और टी से क्या होता है, टंगस्टन। तो यानी इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। फर्स्ट वाले में आ जाता है मॉलिब्डेनम और नेक्स्ट में आ जाता है टंगस्टन। जिन धातुओं में मॉलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है तो उसमें प्राथमिक मिश्र धातु के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक, और जिसमें सेकेंड आता है यानी टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है तो वो द्वितीय मिश्र धातु के अंतर्गत द्वितीय मिश्र धातु हाई स्पीड स्टील कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे गाइस आप लोग को यम और टी का वर्गीकरण पेपर में आ गया जाएगा, तो यहाँ पे आसानी से लिख लोगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हाई स्पीड स्टील के गुण। कौन कौन से गुण होने चाहिए, हाई स्पीड स्टील के अतिरिक्त कार्बाइड के कण होते हैं जो उष्मा के उपचार के अनिलिंग अनेक किए होते हैं। कार्बाइड के उपलब्ध हाई स्पीड स्टील का घिसाव प्रतिरोध तथा कठोर बनाती है, विभिन्न गुण के धर्म कर्तन योग्यता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इनके कौन कौन से गुण होने चाहिए, जैसा कि आप लोग को बताया गया, कठोरता हो गया, तप्त कठोरता हो गया, ठीक, घिसावरोधी हो गया और कड़ापन हो गया। जैसा कि आप लोग को बताया गया, तो चारों गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से थोड़ा बहुत बताया गया, तो यहाँ पे आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा और नोट्स साथ में बनाते चलिएगा। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया ही गया था कि हमारी लेक्चर्स देखते वक्त एक नोट्स और पेन जरूर लेके बैठेंगे। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है हाई स्पीड स्टील का
अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या होती है? तो यहाँ पे जैसा कि आप हाई स्पीड स्टील का प्रयोग अधिकांश सामान्य प्रकार के कटाई टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कहाँ प्रयोग किया जाता है? कटाई टूल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें सम्मिलित हो गया एकल बिंदु कर्तन हो गया, ड्रिल रिमल हो गया, मिलिंग कटर्स हो गया, आरी हो गया, ब्रोच इत्यादि। ठीक, तो इसका उपयोग क्या किस में किया जाता है? कटाई टूल्स कर्तन औजार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्या आता है? तो इसमें आप लोग को सिंगल कटिंग टूल्स हो गया, मल्टी कटिंग टूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को बताया गया, तो यहाँ पे इसका प्रयोग सिंगल कटिंग टूल्स और मल्टी कटिंग टूल्स बनाने में भी अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल कटिंग टूल्स और मल्टी कटिंग टूल्स के परिचय वगैरह हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सैटेलाइट मिश्र धातु क्या होती हैं, उसके रासायनिक गुण होते हैं। ठीक, उसको आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।